Hi guys, I am Shahzad Ahmad from Shakesy.com and welcome in lecture number 112। आज हम सेम कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि हम वैलिडेशंस हम कर रहे थे बिफोर सबमिटिंग फॉर्म एंड हम उसी को लेके चलते हैं, सेम एग्जांपल डालते हैं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम ईमेल एंड पासवर्ड दो टेक्स्ट फील्ड ले रहे थे एंड एक फॉर्म का सबमिट का बटन था। ठीक है, एंड जैसे ही हम अपनी फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ रहे थे तो हमें वो एरर दे रहा था, हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा था। आज हम देखते हैं कि हम चेकबॉक्स को कैसे मैनेज करते हैं यूजिंग फॉर्म सबमिट। ठीक है, हम अपनी कोडिंग में आते हैं सबसे पहले एंड यहाँ आने के बाद जो हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है ये बटन है हमारा। आपको पता है दो टेक्स्ट फील्ड है, बटन है, ये दो टेक्स्ट फील्ड आपको दिखाई दे रही हैं एंड देन बटन है, फॉर्म सबमिट हो रहा है एंड देन हम आपको बता देते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट है सेम एंड यहाँ पे सबमिट का हमने जो है वो इवेंट लगाया हुआ है माई फॉर्म हमने आईडी रखी हुई है फॉर्म की, माई फॉर्म के नाम से एंड सबमिट हो रहा है। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जब ईमेल भी खाली हो या पासवर्ड दोनों में से एक चीज़ कोई भी खाली हो तो हमें एरर दे दें एंड हमारा ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट फॉर्म को सबमिट ना होने दें। ठीक है, अभी हम जो है वो चेक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू फॉर इंस्टेंस 1 एंड क्लास हम दे देते हैं इसे ताकि हम सिलेक्टर बना सकें। क्लास इक्वल्स टू चेक। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि एक चेक बॉक्स आ गया है बन के। हम थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाते हैं एंड इसे यहाँ लिखते हैं जावा जावा एंड देन हम कॉपी पेस्ट करते हैं। हम एटलीस्ट 5 रखते हैं अपने, यहाँ पे हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप एंड यहाँ पे हम लिखते हैं कोडनाइटर, यहाँ पे हम लिखते हैं सी शार्प एंड यहाँ पे हम लिखते हैं एजेक्स। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं एंड देन यहाँ पे आने के बाद जस्ट हम वैल्यूज चेंज करेंगे 1 या हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू जावा का जावा हम लिख देते हैं एंड यहाँ पे बूटस्ट्रैप का बूटस्ट्रैप हम लिख देते हैं एंड यहाँ पे कोडनाइटर का कोडनाइटर एंड यहाँ पे आने के बाद हम इसकी वैल्यू देते हैं सी शार्प एंड यहाँ पे एजेक्स। इनकी क्लासेस सेम ही है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये भी दो फील्ड्स जो है वो एम्प्टी ना हो एंड देन एटलीस्ट वन सेलेक्ट होना चाहिए, फिर फॉर्म सबमिट हो, अदरवाइज फॉर्म सबमिट ना हो। ठीक है, हम स्क्रिप्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं दो टेक्स्ट फील्ड की एंड देन यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं कि अगर दोनों में से कोई भी एक खाली हो, ठीक है, तो ये प्रिंट करवा दे। अदरवाइज हम यहाँ पे एक और जो है वो चेक लगाते हैं, ये सबमिट का सिलेक्टर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ये रेडी फंक्शन। ठीक है, ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले सिलेक्टर जो हमने बनाया था क्लास से, जो हमने क्लास दी थी चेक के नाम से हमने क्लास दी थी, वो सिलेक्टर हम बनाते हैं चेक, बिकॉज क्लास है तो डॉट से कॉल करवाएंगे एंड जब वो चेक्ड हो, क्या चेक्ड हो, जब ये क्लास चेक्ड हो एंड उसकी लेंथ इक्वल्स टू हो 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि वो इस क्लास को देखेगा कि ये क्लास अगर चेक्ड है तो उसकी लेंथ 0 है, तो उसकी लेंथ हम चेक करवा रहे हैं। अगर उस क्लास जो चेक्ड है उसकी लेंथ 0 है
तो हमें अलर्ट शो करवा दे, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन, ठीक है, एंड देन सेंड ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट फंक्शन है ये। एंड वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हम जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये तो यहाँ आ रही है वैल्यू, एंड देन प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन, ठीक है। हम यहाँ पे आने के बाद अगर हम इन्फो देते हैं एंड पासवर्ड अली देते हैं एंड हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये गायब नहीं हो रहा, बिकॉज हमने यहाँ पे एल्स नहीं दिया हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे एल्स देते हैं कि जब वो फॉर्म सबमिट हो, तो आप देख सकते हैं कि हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसे एम्प्टी कर देंगे। अब जब ये खाली होंगे दोनों में से कोई भी एक, तो हमें एरर दे देगा फिलहाल फील्ड्स। जब वो खाली नहीं होंगे मींस हमारी इफ नहीं वर्क करेगी देन एल्स वर्क करेगी, ठीक है। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड हम यहाँ पे अली एंड अली लिखते हैं, ठीक है, मींस दोनों फील्ड खाली नहीं है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट एटलीस्ट वन, एंड अगर हम यहाँ पे दोनों फील्ड खाली छोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एरर आ रहा है, एंड हमने जो अलर्ट यहाँ पे अलर्ट किया हुआ है वो भी अलर्ट आ रहा है। बट यहाँ पे आने के बाद जैसे ही हम लिखते हैं अली अली एंड क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपका गायब हो चुका है, एंड देन प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वंस, ठीक है। अब ये एटलीस्ट वन आपका सिलेक्ट हो गया, जब तक आप इसे एक कोई भी एक को सिलेक्ट नहीं करेंगे वो तब तक फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे आने के बाद बूटस्ट्रैप को सिलेक्ट करते हैं एंड क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। अली अली दो वैल्यूज आ रही हैं, बूटस्ट्रैप हमने सिलेक्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो अली अली दो वैल्यूज आ रही हैं, बट बूटस्ट्रैप नहीं आ रहा बिकॉज हमने यहाँ से वैल्यूज जो है वो रिट्रीव नहीं करवाई हैं अपनी myform.php के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं एंड myform.php, इसका नेम क्या है, इनके नेम भी हमें देने होंगे। नेम फॉर इंस्टेंस हम रखते हैं सेम जावा जावा, एंड देन नेम सबके सेम होंगे बिकॉज हमने PHP के अंदर रिट्रीव करवाने हैं ये सब कुछ। हम जल्दी जल्दी से नेम देते हैं, C# को हम C# देंगे, एंड एजेक्स को हम एजेक्स देंगे, एंड बूटस्ट्रैप को हम बूटस्ट्रैप देंगे ताकि हम ये वैल्यूज रिट्रीव कर सके। हम कोऑर्डिनेटर को हम कोऑर्डिनेटर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जावा का है ही जावा, हम बूटस्ट्रैप पे हमने क्लिक किया था, हम वापस जाते हैं एंड यहाँ पे बूटस्ट्रैप से रिसीव करते हैं वैल्यूज। हम बूटस्ट्रैप को ही सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमने वही दिया था। हम यहाँ पे आने के बाद info@shexy.com एंड हम यहाँ पे लिखते हैं अली, ठीक है, बूटस्ट्रैप हम देते हैं एंड क्लिक करते हैं तो फॉर्म सबमिट हो गया info@shexy.com, एंड ये देखें बूटस्ट्रैप, ठीक है। आप ऐसे ही जो है औरों को भी लेके आ जाएं जो आपके हैं। फॉर इंस्टेंस ये बूटस्ट्रैप था, जावा को भी हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, एंड देन कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर आपका आ गया, एंड देन C#, ये C#, एंड उसके बाद में आखिर में एजेक्स। तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट होगा तो वो शो हो जाएगा। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं फॉर इंस्टेंस info@shexy.com अली, एंड यहाँ पे आने के बाद C# को क्लिक करते हैं, एंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज इसी वजह से प्रिंट नहीं करवा रहा बिकॉज हमने इस सेट के अंदर चेक जो है वो नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी वैल्यूज जो है वो सिलेक्टेड हों फिर फॉर्म सबमिट हो, तो जस्ट आप यहाँ पे आएंगे एंड कोडिंग स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, जेएस के अंदर हमारे पास वैल्यूज कितनी हैं 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे लेस देन देंगे, अगर तो लेस देन 5 हो, लेस देन 5 हो तो हमें एरर दे दे कि भाई सिलेक्ट ऑल कोर्स, ठीक है। हम
info@shexy.com। अली हम 4 को सिलेक्ट करते हैं, एक को सिलेक्ट नहीं करते। क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्लीज सिलेक्ट ऑल कोर्सेज, तो वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा। हो क्या रहा है हम दोबारा बता देते हैं आपको। हम दो वैल्यूज गेट करवा रहे हैं जो यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, एंड उन्हें हम एक सिंगल इफ के अंदर चेक करवा रहे हैं कि भाई अगर वो सिंगल दोनों में से कोई भी एक खाली हो तो ये एरर प्रिंट करवा दे एंड फॉर्म को रोक दे। अदरवाइज अगर दोनों खाली ना हो तो जो हम ये यहाँ पे लिखवा रहे हैं डिफ के अंदर तो उन्हें खाली कर दे, ठीक है। एंड देन चेकबॉक्स यहाँ पे चेक करवा रहे हैं, हमने क्लास दिए हुए हैं सब चेकबॉक्स को एक चेक्स। हम कह रहे हैं कि जो जो क्लास है ये चेक्ड हो, जो भी क्लास है चेक्ड हो और उसकी लेंथ लेस देन 5 हो। फॉर इंस्टेंस आप देखें ये 4 क्लासेस हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये चेक्ड हैं तो यहाँ पे देखें चेक्ड हैं, बिल्कुल चेक्ड हैं। उनकी लेंथ बताओ, लेंथ वो इंटीजर में देगा आपको, ठीक है। 4 सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो ये 4 सिलेक्टेड हैं तो लेंथ आई 4, 4 लेस देन 5। बिल्कुल हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा इफ के अंदर हम आ रहे हैं एंड देन हम एरर जनरेट करवा रहे हैं एंड फॉर्म को सबमिट होने से रोक रहे हैं। हम जैसे ही 5th वाले को सिलेक्ट करते हैं एंड सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है एंड सारी वैल्यूज जो है प्रॉपर आ रही हैं। तो चीज़ें आप जैसे चाहें मैनेज कर सकते हैं या कोई भी लॉजिक आप लगा सकते हैं। हम लॉजिक्स तो क्लियर नहीं करवा सकते बट हमने ये देखा कि आप एटलीस्ट 1 जो है वो चेकबॉक्स कैसे सिलेक्ट करवाएंगे। ये एक लॉजिक थी मेरी जो बहुत ही बेसिक है। आप डिफरेंट वेज हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं, आप जो है चेकबॉक्स को चेक करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे जो है वो क्लास का सिलेक्टर बनाया हुआ है, आप इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स का सिलेक्टर बना सकते हैं या व्हाटएवर जैसे भी आप बनाना चाहें। तो आज के लिए इतना ही। हम और भी देखते हैं, हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं उनकी भी थोड़ी सी वैलिडेशंस को हम टच करेंगे एंड देन हम एक छोटा सा CMS की जो CMS है हमारा उसकी वैलिडेशंस जो है वो आप कैसे करेंगे हम थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा जो है वो टच करेंगे। एंड हमारे पास फोरम अवेलेबल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी कोडिंग के अंदर जस्ट जो है फोरम पे जाएं, आप अपना टॉपिक लिखें एंड देन जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे जो है वो डिफाइन करें एंड फोरम पे अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करें। कोई भी आपको जवाब देगा, अगर कोई नहीं देगा तो बिल्कुल हम तो यहीं हैं देने के लिए। तो जाहिर सी बात है आप ऐसे ही जो है लर्न करते हैं, आप आपकी भी लर्निंग होगी एंड आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और जो है आपको जवाब देंगे, उनको भी पता चलेगा कि वो कितने पानियों में है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।